बाकी डुओ सीजन 1 एपिसोड 4। तो एपिसोड की शुरुआत में वो आदमी आता है, लेकिन वो मियामोटो को देखकर रुक जाता है और उसे महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसको बीच से काट दिया हो। तो टोकुगावा उस आदमी का इंट्रो करवाता है मियामोटो से। तो मियामोटो थोड़ा हैरान होता है। टोकुगावा बताता है कि ये आदमी मौत का सौदागर है। आज के दौर में जितने लोगों को इन्होंने तलवार से काटा है, शायद ही किसी और ने काटा हो। तभी वो आदमी चिल्लाता है और बोलता है कि मेरी बात सुनो टोकुगावा सान। तो वो पूछता है कि क्या बात हुई। तभी साबू पूछता है कि कौन है ये आदमी। तभी टोकुगावा बोलता है कि मैंने कहा था कि तुम कोई सवाल नहीं करोगे, इस फाइट के बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगा। साबू बोलता है मैं आपसे माफी मांगता हूँ अपना वादा तोड़ने के लिए, और मैं इस आदमी के साथ फाइट नहीं कर सकता। टोकुगावा पूछता है कि फाइट ना करने की वजह जान सकता हूँ। तभी वो बताता है कि हमारी 6 बार फाइट हो चुकी है। ये सुनकर टोकुगावा हैरान हो जाता है। कुल मिलाकर इन्होंने मुझ पर 7 बार हमला किया है। तभी टोकुगावा पूछता है मियामोटो से कि क्या ये सच है। वो बताता है कि मैंने इन पर 7 बार कहाँ वार किया है। मियामोटो बोलता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया तो मैंने सोचा मैं ही कर लेता हूँ। इस बार साबू भड़कते हुए बोलता है कि जितना मुझसे हो सका मैंने अपना बचाव किया। तभी टोकुगावा बोलता है कि तुम्हारे पास तलवार ना होते हुए भी ये सब कैसे किया। साबू बोलता है कि टोकुगावा सान आप इस आदमी को कहां से पकड़ कर लाए हो। तभी मियामोटो मिस्टर साबू से उसकी तलवार मांगता है। टोकुगावा सोच रहा होता है कि मुसाशी मियामोटो के हाथ में तलवार कैसी लगेगी, मैं ये देखना चाहूंगा। मिस्टर साबू मियामोटो को अपनी तलवार दे देते हैं। उस तलवार को देखने के बाद वो मिस्टर साबू से उनकी दूसरी तलवार भी मांगते हैं। तभी टोकुगावा बोलता है कि अगर आप बुरा न मानो तो क्या आप हमें अपनी तलवारबाजी का कौशल दिखा सकते हो। तो मियामोटो पूछता है कि अगर मेरी कुशलता देखनी है तो बताओ किसे मरना है। वो दोनों डर जाते हैं और मियामोटो बोलता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वो बताते हैं कि ये तलवार खूबसूरत है, लोहे को सफाई से तलवार में ढाला है, पर लोहे को ठीक से तैयार नहीं किया गया है, इसलिए ये तलवार किसी की जान नहीं ले सकती। तभी दोनों तलवारों को वो हवा में इतनी जोर से घुमाता है और दोनों तलवारें टूट जाती हैं। ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। मिस्टर साबू सोच रहा होता है कि ये दिखाना क्या चाहता है, इन्होंने तो हैंडल से ही मेरी तलवार तोड़ दी। तभी मियामोटो बोलता है कि ये कोई तलवार नहीं है, ये बस तलवार जैसी दिखती है। मिस्टर साबू गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि कौन है ये मिस्टर मियामोटो, मैं पिछले 20 सालों से तलवारबाजी कर रहा हूँ लेकिन किसी को ऐसे हवा में तलवार तोड़ते हुए नहीं देखा। तो वो बताता है कि मेरा नाम मुसाशी मियामोटो है और आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर साबू फुसफुसा रहा होता है और अपनी तलवार के पुर्जे इकट्ठे कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या मुझे यहाँ। तभी मियामोटो बोलता है कि तलवार से, तीर से, भाले से मैं किसी को भी हरा सकता हूँ और इस देश के सबसे शक्तिशाली आदमी को भी मैं हरा सकता हूँ। टोकुगावा बोलता है कि ये सब सुनकर मैं कांप रहा हूँ। तो अगले सीन में टोकुगावा बाकी को बता रहा होता है कि अर्थ के सबसे महान योद्धा के सामने था जापान का सबसे महान योद्धा। ये सुनकर बाकी काफी एक्साइटेड हो जाता है। टोकुगावा बोलता है कि क्या फाइट थी, वो मजा ही आ गया। तो टोकुगावा पूछता है कि क्या तुम्हें हानायामा तारीफ के काबिल लगता है। बाकी बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक युजिरो ही है जो उनकी उबासी को दूर कर सकता है। तो टोकुगावा उस फाइट के बारे में बाकी को बताता है और बताता है कि जब युजिरो ने उसे अपना फेवरेट पंच मारा तो वो एक बुक स्टोर में 4th शेल्फ पर जाकर लगता है। बाकी ये देखकर हैरान था कि टोकुगावा के पास एक लैपटॉप भी है। बाकी बोलता है कि हानायामा का नसीब अच्छा है और उस फाइट के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। तभी बाकी बड़े सीरियस होकर पूछता है कि बताओ मेरे बगल वाले कमरे में कौन है, बताओ मुझे वहाँ कौन छुपा हुआ है। टोकुगावा हंसता है और बोलता है कि बहुत होशियार हो तुम, लेकिन तुम्हें तो पता है यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो आते जाते रहते हैं। बाकी बोलता है कि मैं युजिरो हानमा का बेटा हूँ, मुझे पता है वहाँ कोई है, आप बस ये बताओ वो एक है या उससे ज्यादा, उसका इरादा क्या है, वो मुझे मारना चाहता है या सिर्फ डराना चाहता है। और कुछ वक्त से दरवाजे के उस पार मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। टोकुगावा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन होगा दरवाजे के उस पार। तभी बाकी बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ। तभी अचानक बाकी को अपने पीछे कुछ फील होता है और वो उसे किक मारने की कोशिश करता है और वो एकदम से चिल्ला देता है। उसे लगा कि उसका पैर कट गया है। तभी मियामोटो उसके सामने
आ जाता है और बाकी सोचता है कि ये तो वही है। तभी बाकी को एक आग का गुब्बारा दिखाई देता है और मियामोटो को दूर दूर तक फैला हुआ स्वादिष्ट खाना। मियामोटो बाकी को देखकर बोलता है कि कमाल की फुर्ती है, तुम कोई निंजा हो क्या? तभी टोकुगावा पूछता है कि बाकी तुम इनके बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें कैसा लगा इनसे मिलकर? तभी बाकी के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होती हैं और वो बोलता है कि तो मुसाशी मियामोटो हो आप? ये सुनकर टोकुगावा बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, होश में तो आओ। बाकी बोलता है कि मैं पूरे होशो हवास में हूँ और कोई बकवास नहीं कर रहा। बाकी बोलता है कि इनकी मौत तो बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन ये 21वीं सदी में कैसे आ सकते हैं? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तभी मियामोटो बाकी पर अपने दिमाग से अटैक करता है और बाकी उससे बच जाता है। ये देखकर मियामोटो काफी इम्प्रेस होते हैं। बाकी अपनी बात पर बिल्कुल श्योर होता है कि ये आदमी मुसाशी मियामोटो ही है। बाकी टोकुगावा को देखकर बोलता है कि आप इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मियामोटो बाकी को बाहर चलने के लिए बोलता है। वो दोनों बाहर खड़े होते हैं और टोकुगावा सोच रहा होता है कि इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। मियामोटो बोलता है कि आ जाओ, दोनों एक एक हाथ कर लेते हैं। बाकी बोलता है कि आप बिना तलवार के कैसे लड़ेंगे? तभी वो बाकी को अपने हाथ में एक तलवार दिखाता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है और मियामोटो हंसता है और बोलता है कि सबसे महान हूँ मैं। तो मियामोटो बोलता है कि जब तुम मेरे दर्जे पर पहुँच जाओगे तो तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा हथियार बन जाएगा और तुम्हें किसी हथियार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी बाकी सोचता है कि ऐसी पावर्स दुनिया में मौजूद हैं। तभी टोकुगावा बोलता है कि बाकी इससे लड़ने की गलती मत करना। टोकुगावा बोलता है कि इस तरह से लड़ने से तो हुनर की बर्बादी होगी। मियामोटो बाकी से पूछता है कि इसमें तुम्हारी क्या राय है? बाकी बोलता है कि इसमें मेरी कोई राय नहीं है। तभी मियामोटो पूछता है टोकुगावा से कि कौन है ये नौजवान? तो वो बताता है और बोलता है कि ये है यहाँ का सबसे ताकतवर इंसान। टोकुगावा बोलता है कि आपको क्या लगता है इसके बारे में? मियामोटो बोलता है कि अरीमा और आकियामा भी इसके सामने शायद ही टिक पाएं। तभी बाकी मियामोटो पर अटैक कर देता है और टोकुगावा का मुंह फटा का फटा रह जाता है। अचानक मियामोटो बाकी के पैर को पकड़ कर हवा में उड़ा देता है और बाकी फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मियामोटो बोलता है कि बेशक तुम मेरे सामने बच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन ये तो लड़ाई है। और वो बाकी के पैर को जोर से दबा देता है और उसे अपनी कमर के पीछे लेकर जमीन में देकर मारता है। टोकुगावा को ये सब देखकर वो टूटी तलवारें याद आती हैं और मियामोटो बोलता है कि आपके उस तलवारबाज से तो ये काफी बेहतर है। तो बाकी को जैसे ही होश आता है तो उसके सिर के पिछले हिस्से में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और वो सोचता है कि मैं उससे हार गया हूँ। और बाकी सोच रहा होता है कि ये नहीं हो सकता, क्या मैं सच में मुसाशी मियामोटो से लड़ा हूँ? वो ये मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है। तभी वो खड़ा होता है और उनसे मिलने को जाता है और वो देखता है कि वो बाहर ही खड़े होते हैं। वो देखकर एक बार फिर से हैरान था कि ये सच में मुसाशी मियामोटो ही है। टोकुगावा मियामोटो को बोलता है कि अब आप ट्रेनिंग करने वाले थे? तो बाकी सोचता है कि मैंने ये पहले सुना है कि वो अपनी पकड़ से और हवा के प्रेशर से बेंच के टुकड़े कर देते थे और तभी वो सब बाकी हकीकत में भी होते हुए देखता है। तभी बाकी पूछता है कि आप ये वाला अभ्यास क्यों करते हैं? तो मियामोटो बोलता है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। वो बोलता है प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होती है और एक तलवारबाज को ये रोज करनी चाहिए। तभी बाकी बोलता है कि आप प्रैक्टिस जीत के लिए करते हैं। मियामोटो बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा। तभी बाकी बोलता है कि तब तो मुझसे लड़कर आपकी प्रैक्टिस और भी बेहतर हो सकती है। तभी वो बोलता है कि लेकिन तुम तो पहले ही मर चुके हो, क्योंकि जितनी देर तुम सो कर आ रहे हो उतनी देर में मैं तुम्हारे जान ले सकता था। वो बाकी की तरफ बांस करता है और कोशिश करने को बोलता है, लेकिन बाकी उस बांस को अपनी किक से काट देता है। ये देखकर टोकुगावा भी खुश हो जाता है और मियामोटो भी काफी खुश होता है और बोलता है कि तुम पिछली बार से इस बार तेज थे। टोकुगावा बोलता है कि आपको याद दिला दूं, बाकी दुनिया का सबसे ताकतवर बच्चा है। मियामोटो बोलता है फुर्तीला है लेकिन एक वॉरियर नहीं। मियामोटो बोलता है टोकुगावा से कि मैं अब चलता हूँ, मुझे दुनिया घूमनी है। टोकुगावा बोलता है कि आप कहीं भी अकेले नहीं जा सकते हो, अगर आप अकेले कहीं गए तो आफत हो सकती है। मियामोटो बोलता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। तभी बाकी बोलता है कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप बहुत मासूम हो और मैं आपको कई बार मार सकता था। तभी वो मियामोटो की तरफ
अपना पंच लॉन्च कर देता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।